अस्सहाबी का या सैयदी या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ एहसान है कि जिसकी तौफीक ख़ास से हम सबको आज इस प्यारी महफिल पाक में शिरकत की सादत हासिल हुई। अल्लाह करीम हमारे बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असगर अली अत्तारी अल मदनी मद्दाज़िल्लाहुल आली को दीन व दुनिया की बरकतें अता फरमाए और इन्होंने उलमाए किराम के साथ तलबाए किराम और बहुत सारे अहबाब को यहाँ पर इस बज़म की जीनत बनाया। मालिक करीम सबका आना कबूल फरमाए और सबको दारैन की बरकतें अता फरमाए। और हमारे मुफ्ती साहिब ने जिस मकसद के लिए इस महफिल को सजाया गया, अल्लाह करीम इनको उसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। हज़रत इकबाल कहते हैं, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही, मस्जिदे मरसिया खां गए के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे और साफे गेजाजी न रहे। और हजरत हाली तड़प के कहते गए, ए खासाए खासान रसुल वक्ते दुआ गए, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा गए, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, आज वो परदेश में गरीबुल गुरबा है, फरियाद गए ए कश्तिये उम्मत के निगेबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा गए। तो देखिए अल्लाह ताला ने हमें अकल और शऊर से नवाजा है। तो आज हम सब यहाँ जमा हुए तो अपनी जिंदगी का रुख बदल लें, अपनी जिंदगी को जीने का अंदाज बदल दें, अपनी जिंदगी के अंदर चंद चीज़ों को शामिल कर लें। जैसा कि अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पहुँचना है तो फिर हमें हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी अलैहि रहमा से ताल्लुक़ बनाना चाहिए और उन्हीं की निस्बत और फैज़ान से मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह तक पहुँचना चाहिए। और जब हुजूर की बारगाह में रसाई हो जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह तक पहुँचना एक मोमिन मुसलमान के लिए इंतहाई आसान हो जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, आना गज़्ज़ुकुम मिनल अंबियाई व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। ऐ मेरे उम्मतियों, अपने बख्तों पे नाज किया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया में से चुन कर मुझे तुम्हारा नबी बना दिया। और कितनी खुश नसीबी है कि बहुत सारी उम्मतें आई, अंबिया उनकी तरफ भेजे गए और उन उम्मतों में से तुम्हें नहीं बनाया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने महबूब का उम्मती बना दिया। अगर हम तफसीरों को मुताला में लेकर आते गए तो फिर हम मुफस्सिरीन की खिदमत में जब हाजिरी देते गए तो उस वक़्त उनकी सदा आती है कि तुम बड़े ही खुश नसीब हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इतना बड़ा मकाम दे दिया कि तकरीबन जो सबसे बड़ा कौल है दुआए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का कि 11 नबियों ने दुआ मांगी, मौला तू हमें नबूवत न दे, यार का उम्मती बना दे, मुस्तफ़ा का गुलाम कर दे, ताजदार अंबिया का उम्मती बना दे। ये सबसे बड़ा कौल है अंबिया की तादाद का कि जिन्होंने दुआएं मांगी कि मौला हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत का उम्मती बना दे। तो तुम्हें क्या खबर कि तुम्हें मुस्तफ़ा ने खरीद कर कितना अनमोल कर दिया। मेरे हुजूर ने जब खरीदा तो फिर तन्हा नहीं छोड़ा, फरमाया दुनिया में तो तुम्हें इतना एजाज दिया, अब मोहब्बत दरूद को सीने में बसाना। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया फी कुल्ली यौमिन 50 मर्रा,
साफातुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो मेरा उम्मती मेरा गुलाम रोजाना मुझ पर 50 मर्तबा दरूद पाक पढ़कर पेश करेगा, साफातुहु यौमल क़ियामा, फरमाया वो गुलाम आके मुसाफा नहीं करेगा बल्कि मैं महबूब उसे पहचानता होऊंगा, ये वही है जो अपने कमरे में बैठकर मुझ पे दरूद भेजा करता था, ये वही है जो मुझसे अकीदतों का इजहार फर्ज नमाज के बाद बैठ के किया करता था, ये वही है कभी जुमे वाले दिन सुबह फजर की नमाज में दरबारे मुहद्दिस आजम पर पहुंचकर मुस्तफ़ा पर दरूद भेजा करता था। फरमाया तुमने तो दरूद मुख्तलिफ जगह बैठकर पढ़ा था, जिस दिन नफसी नफसी की सदा होगी, इज़हाबू इला गैरी की सदाएं होंगी, उस दिन मुस्तफ़ा कहेंगे आज घबराना नहीं गए, दुनिया में तुमने मुझे याद किया था, आज लो फिर मुस्तफा से मुसाफा कर लो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का फरमाना गया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अनवर से जो चीज मस हो जाए उसे फिर दुनिया की आग नहीं छुआ करती थी। एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते नबी करीम अलैहिस्सलाम मेरे घर पर खाने के लिए तशरीफ लाए तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कपड़े का दस्तरखान था गालिबन, आपने उसके साथ अपने गात मुबारक को बरकत बख्शी। अब जब जो गए आप अलैहिस्सलाम के गात मुबारक लगे तो वो फरमाते जब भी इसको मैंने मजीद ताहिर और मुताहिर करना होता तो मैं इसको जलते हुए तंदूर में डाल दिया करता, तो उसको दुनिया की आग नहीं छुआ करती थी। आप अंदाजा करें जिसको मुस्तफा जाने रहमत का दस्ते अनवर कयामत वाले दिन यारो मिल जाए उससे फिर जहन्नम की आग नहीं छू सकती। फरमाया तुम जो गए मुझ पर कितनी मर्तबा दरूद पढ़ो, 50 मर्तबा। कोई बहुत बड़ी तादाद हुजूर नबी पाक ने नहीं बयान फरमाई बल्कि एक मुख्तसर अदद बयान फरमाया कि मेरा उम्मती इस नियत से 50 मर्तबा दरूद पड़ेगा, फरमाया कयामत में आना फिर तुम्हारा काम गए और फिर मुस्तफ़ा अपने दस्ते अनवर तुम्हें जरूर अता फरमाएंगे। तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मांगे मानेंगे गर कयामत में तू मान गया। तो कयामत वाले दिन अगर बंदा देखकर माना तो क्या माना, आज ही गए कि उनकी शान को माना जाए। और किसी कहने वाले ने गद की, उसने कहा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से ऐसे मोहब्बत करो कि तुम्हें दुनिया जो है वो दीवाना कहने लगे। तुम्हारा चेहरा भी हुजूर जैसा, तुम्हारा चलन भी हुजूर जैसा, तुम्हारा बैठना भी हुजूर जैसा, तुम्हारी मोहब्बतों को तकसीम करना भी हुजूर जैसा। जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमल फरमाया उसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। अल्लाह की रहमत से दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो। और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब हमें अगर कोई कहे कि फलां दुकान पर फलां ब्रांड पर सेल लगी है तो सारे भागे हुए जाते हैं। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं मन सल्ला अलैया फी कुल्ली यौमिन अल्फा मर्रा, फरमाया जो मेरा उम्मती मेरा गुलाम 1000 मर्तबा दरूद पाक पढ़ेगा, लम यमुत गत्ता यरा मक़अदहु फिल जन्ना, उससे मौत नहीं आएगी। फरमाया रहेगा वो दुनिया में लेकिन दुनिया में रहते हुए जन्नत वाला घर भी देख लेगा। हम ये दुआएं मांगते हैं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खोले आंख सल्ले अला कहते कहते। तो यारो जो महबूब पे रोजाना 1000 मर्तबा दरूद पढ़ता है, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु फिल जन्ना, उसने दुनिया से नहीं जाना। कब तक? पहले उससे जन्नत में जगह दिखाई जाएगी। ऐ बंदा मोमिन तू महबूब को याद करता है, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में ये जगह मुख्तस फरमा दी। तो कितने सादा से आमाल हैं लेकिन गौर करें इसकी जजा कितनी बड़ी है। तो जिंदगी का वजीफा बनाएं दरूद पाक को,
शब व रोज सुबह शाम अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। महबूब अलैहिस्सलाम का कुर्ब भी नसीब होगा और हुजूर नबी पाक के तसद्दुक से अल्लाह की रहमत से दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बे कायनात हमारी आज की हाज़िरी को कबूल फरमाए, हम सबको बाजमात नमाज का पाबंद बनाए और रब्बे कायनात हम सबको हुजूर जाने दो आलम अलैहिस्सलाम पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।